6 आतंकियों को जो लश्कर के आतंकी बताए जा रहे हैं उन्हें पकड़ लिया गया है। बड़ी खबर इस बीच ये है, लश्कर तैयबा के 6 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं और ये वो लोग हैं, ये वो आतंकी हैं जिन्होंने हाजिन हत्याकांड को अंजाम दिया था। हाजिन हत्याकांड में सबसे बड़ी गिरफ्तारी है और बड़ी चीज ये कि आतंकियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। 7वें आतंकी की तलाश फिलहाल जारी है। अलग अलग जगह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और बांदीपुरा जिले के हाजिन इलाके में यह आतंकी हमला हुआ था। आतंकी हमले से फिर दहली घाटी। कश्मीर में शांति, बौखलाहट में आतंकी। आतंकी हमले पर कहां है गुपकार गैंग? आतंकी करतूत, गुपकार गैंग चुप। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने कायराना हरकत की है। पाकिस्तान परस्त आतंकी घाटी की शांति से बौखला गए हैं। यही वजह है कि एक के बाद एक आतंकी हमलों को अंजाम दे रहे हैं। कश्मीर घाटी में आतंकियों ने 2 घंटे में 3 हमले किए और 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस बार आतंकियों के निशाने पर वो परिवार था जिसने 1990 से लेकर आज तक आतंक के सामने न तो घुटने टेके और न ही आतंकियों से हार मानी। हैरानी की बात यह है कि कायर आतंकियों ने उस परिवार पर हमला कर दिया और गुपकार गैंग खामोश है। दरअसल कश्मीर घाटी में अमन चैन का माहौल देखकर आतंकियों ने आम लोगों को निशाना बनाने की घटनाएं बढ़ा दी है। आतंकियों ने 3 अलग अलग जगहों पर 3 लोगों की हत्या कर दी। मंगलवार शाम श्रीनगर के प्रतिष्ठित केमिस्ट माखनलाल बिंद्रू को आतंकियों ने मेडिकल स्टोर में घुसकर गोली मार दी। वहीं लाल बाजार इलाके में गोलगप्पे की दुकान चलाने वाले वीरेंद्र पासवान को आतंकियों ने गोलियों से भून दिया। वीरेंद्र पासवान बिहार का रहने वाला था। आतंकियों ने तीसरा हमला बांदीपोरा में किया जिसमें टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया। कश्मीर ठीक हो रहा है, लोग ठीक होने के साथ है। पीपल आर नॉट विद मिलिटेंसी, मगर चूंकि मिलिटेंट सिंह की दुकान है बंद हो रही है, शायद वो इसीलिए इसको मारे। किसकी कितनी हिम्मत होती है क्या करने के लिए, मुझे लगता है ये सब प्लानिंग है, पार्ट ऑफ व्हाटएवर इट इज, वी डोंट नो, वी आर सिविलियंस। अब आपको कश्मीर घाटी के उस गैंग से रूबरू करवाते हैं जो केंद्र की नीतियों का विरोध करने के लिए अक्सर सड़कों पर उतरता रहा है लेकिन आतंकी हमले पर खामोश रहता है। ये वही गुपकार गैंग है जो सेना पर सवाल खड़े करता है। इस गुपकार गैंग को घाटी से 370 हटना भी नागवार लगा। सरकार के फैसले का विरोध करने के लिए कश्मीर से लेकर दिल्ली तक आवाज उठाई, लेकिन हैरानी तो तब होती है जब कश्मीर की जनता का खून बहता है और ये गैंग खामोश रहता है। कश्मीर में आतंकियों ने एक के बाद एक 3 लोगों की हत्या कर दी लेकिन गुपकार गैंग चुप बैठा है। घाटी में आतंकियों की कायराना करतूत पर गुपकार गैंग के नेताओं को सांप सूंघ गया है। कोई भी नेता न तो आतंकी हमले की निंदा कर रहा है और न ही पाकिस्तान परस्त आतंकियों के खिलाफ अपनी जुबान खोल रहा है। गुपकार गैंग के फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत तमाम नेताओं ने अपनी जुबान पर ताला लगा रखा है। गुपकार गैंग के ये नेता पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की आका और इमरान खान समेत तालिबान के कसीदे पढ़ते हैं लेकिन देश में बेगुनाहों की हत्या पर बिल में घुस जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ श्रीनगर से हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। जीनत हमारे साथ जुड़ रही हैं और शिखा हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले जीनत, आपसे मेरा सवाल है, 6 लश्कर के आतंकियों को पकड़ा गया है, इनके बारे में क्या जानकारी आपको मिल रही है? देखिए सुहेल, ये जो लश्कर के 6 OGWs पकड़े गए हैं हाजिन में अभी ये बंद है। हालांकि बहुत एक स्विफ्ट ऑपरेशन चला गया, IGP कश्मीर के अंडर ऑपरेशन चला कल रात से और सुबह करीब 10 साढ़े 10 बजे जो 6 OGWs है लश्कर तैयबा के उनको अरेस्ट कर लिया गया। खासकर SSP बांडीपोरा जो है वो भी पूरी रात मॉनिटरिंग कर रहे थे कि कौन लोग थे। पूछताछ के बाद जो है 6 लोगों को पकड़ा गया है और अभी जो मेन किलर है जिसने टारगेट किलिंग की है वो अभी रन पे है। उसके लिए मल्टीपल टीम्स भी है कॉन्स्टिट्यूट की गई है ताकि उसको जल्द से जल्द
अरेस्ट कर सके। साथ ही साथ अगर इसकी बात करेंगे, मोहम्मद शफी की बात करेंगे, तो ये बेसिकली प्रेसिडेंट था सोमो एसोसिएशन जो है नाइद खास सुंबल में, जो कि बांडीपोरा का हिस्सा है। पिछले 15 दिन पहले से ही वहीं कुछ चल रहा था कि जो कि उसके फादर ने भी बताया कि जब से प्रेसिडेंट बना है उसके ऊपर कई बातें चल रही थी। और उसके बाद कल जब वो शाम को घर लौटा है तो अपने पेरेंट्स को बताया है कि ड्राइवर एसोसिएशन की तरफ से फोन आया है, मुझे विज के मोहल्ला की तरफ जाना है और थोड़ी देर में ही लौटता हूं। उसके बाद उसने फादर को फोन करके बताया कि उसको 2 बुलेट इंजरीज लगी है और वो फलानी जगह पेड़ के नीचे उसकी वो इंजर्ड पड़ा हुआ है। उसके बाद जब फैमिली वहां पहुंची उसको इवैक्यूएट किया, लेकिन रास्ते में ही करीब उसकी मौत हो चुकी थी। हालांकि फिर बाद में हॉस्टल में उसको डिक्लेयर किया। उसी के साथ हमारे साथ शिखा भी बनी हुई है, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं। शिखा, आप उन परिवारों से मिली, वहां तक गई जिन्होंने अपनों को खोया है। एक बात बहुत साफ है, आतंकियों का मकसद है सिर्फ घाटी के अमन में खलल पैदा करना, दहशत पैदा करना। परिवार का क्या कहना है? और गुपकार गैंग खामोश है। क्या आपने सवाल किया फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती से? बिल्कुल सोहेल, देखिए यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला जो हैं वो भी आए थे, लेकिन वो कुछ भी चुप्पी उन्होंने वैसी ही रखी। भले ही आंसू यहाँ पर गिरा के वो गए, लेकिन चुप्पी वो उन्होंने साधी रखी। कुछ भी नहीं बोला कि जिस तरीके से यहाँ पर हत्या की गई है। मैं उसी घर में मौजूद हूँ। देखिए परिवार वालों से भी हमारी बात हुई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो परिवार वाले जो उनकी बेटी है उनसे मेरी बात हुई है तो उन्होंने सीधे सीधे उन्होंने अपने आंसू पोंछे और सीधे सीधे वो कह रही थी कि मैं रोऊंगी नहीं, क्योंकि मेरे पिता जो थे उन्होंने सेवा की है यहाँ कश्मीर की, और उसके बाद इस तरीके से उनकी हत्या की गई है, मैं उनके रोके विदा नहीं करूंगी। आप सोचिए उनके अंदर कितना दुख और कितना कष्ट उनको हो रहा होगा। और जो उनके भाई हैं उनसे भी हमने बात की। आप समझिए कि माखन लाल बिंद्रू जो हैं वो जब 1990 में जब कश्मीरी पंडितों को फरमान जारी किया गया था तब भी वो यहाँ पर रहे, यानी कि पलायन नहीं किया उन्होंने यहाँ से। और वो लगातार 30 सालों से लगभग यहाँ कश्मीरियों की सेवा करते आए हैं और उनकी फार्मेसी की शॉप थी, लेकिन फिर भी इस तरीके से उनकी हत्या कर देना, यानी कि सीधे सीधे सोहेल आप समझिए ये यहाँ पर इनका एजेंडा है कि यहाँ पर खौफ और दहशतगर्दी को फैलाना। और देखिए यहाँ पर कुछ ही देर बाद ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि एलजी मनोज सिन्हा भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, तो उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जो गुपकार गैंग है उन्होंने अभी इस समय चुप्पी साध रखी है। उनके साथ साथ जो और भी 2 हत्याएं की गई हैं, तो आप समझिए आतंकी जो है वो दहशत फैलाने की फिराक में लगातार लगे हुए हैं। पिछले 1 से 2 घंटे में 3 पटरी पर आ रही लोगों की हत्या करना है बताता है दरअसल आतंकियों की बौखलाहट है। उन्हें यह सूट नहीं कर रहा है कि श्रीनगर में अमन और शांति रहे। बहुत बहुत शुक्रिया जीनत आपका और शिखा आपका।